भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो मंगल की कहानी सुनो, मंगल की कहानी सुनो। मंगल कक्षा के कोने की एक सीट पर बैठा अपने हाथों से कोई चित्र बना रहा था। तभी पीछे से सुमित और उसके साथी संजय और अरुण ने उसके हाथ से वो चित्र छीन लिया। अबे कलवे क्या बना रहा है ये? क्या अपनी गाँव की चित्र बनाता रहता है? तू इतना काला है, कुछ तो रंगीन बनाया है। कक्षा में फिर सब हंसते हुए और सुमित और उसके साथी मंगल के रंग का मजाक बनाते। कौवा है तू, कलवा है तू, अरे काला है तू, अरे कलवा है तू, अरे काला है तू, सड़क की डामर सा काला है तू। मंगल की गर्दन नीचे थी और शर्म से चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखें छलक आई, वो कुछ ना बोला और सुमित व उसके साथी अपनी सीटों में दम भरते हुए आ बैठे। कक्षा की मॉनिटर गार्गी भी चुप बैठ तमाशा देख रही थी और आखिर में डरकर उसने अपनी किताब में अपना मुंह छिपा लिया। इसके बाद लंच ब्रेक के समय सुमित और संजय अरुण फुटबॉल खेल रहे थे। उनको खेलता देख मंगल वहां अपना लंच बॉक्स लेकर पहुंचा। शायद इस उम्मीद में वो अपना खाना उनसे बांटेगा और उनसे दोस्ती हो जाएगी। ये काम करता हूँ इनसे दोस्ती करने के लिए इनसे अपना टीचर शेयर करता हूँ। वैसे मैं आज इनके फेवरेट आलू प्याज का पराठे लाया। सुनो सुनो, तुम मुझसे दोस्ती करोगे, मेरा टिफिन खाओगे मेरे साथ, शेयर करोगे? उससे दोस्ती ये औकात है इतनी? दिल पे वार कर दिया। सुमित बाकी बच्चों की तरफ चिल्लाते हुए, सुनो सुनो भाई सब सुनो, इससे कोई दोस्ती नहीं करेगा इस कलवे से। यार बदबू आ रही है थोड़ी। हाँ, जो इससे दोस्ती करेगा वो क्लास से बाहर। चलो। सभी बच्चे और वो तीनों बालक मंगल को छोड़ कक्षा में चल दिए। मंगल खाने के टुकड़ों को अपने बहते आंसुओं के साथ किसी तरह गले से नीचे उतारता गया और अंत में वो भी कक्षा की ओर चल दिया। स्कूल में नए प्रवेश के कारण मंगल की अभी तक ठीक से किसी से बात भी नहीं हुई। आज मंगल गलती से अपनी हिंदी की किताब लाना भूल गया और वो आगे बैठी सोनम से बोला, मंगल के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आती है। तभी सुमित, संजय और अरुण क्लास में दाखिल होते हैं और दोनों को साथ देख सीटी और फुटिंग करने लगते फिर 2 दिन बाद आज सुमित के घर पर उसे डांट पड़ी। उसके क्लास टेस्ट में कम नंबर आए थे। स्कूल के कॉरिडोर में उसे संजय और अरुण मिले। सुमित आज के दिन को मनोज बताते हुए, अरे यार आज का तो दिन ही खराब है साला। पूरी आज सुबह घर पे मार खा के आया हूँ। आज मुझे गुस्सा इतना आ रहा है कि मन कर रहा है किसी को मारूं हाथ दबा के। मारो मारो मारो। इस बीच मंगल जोर का धक्का देकर चारों को नीचे गिरा देता है और सुमित की तरफ बढ़ता हुआ उसका कॉलर पकड़ता है। मैम देखो 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 ये हमें मारा है। ये भी बेशर्मी से हमें गाली दे रहा था। जब हमने इसे रोका तो ये हमें मारने लगा, हमसे लड़ाई करने लगा। ये मेरे पेट में ही मारा। हाँ हाँ हाँ, इसके पेट में मारा इसने। मैंने झूठ बोले, पहले इसने मुझे मारा। ये क्या है? ये कोई तरीका होता है? एक महीना तुम्हें हुआ नहीं स्कूल में आया था, तुम ये हरकत कर रहे हो। फिर तुम्हारे पेरेंट्स आने चाहिए उससे मिलने, वरना तुम स्कूल से निकाल दिए जाओगे। मंगल अब अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। गार्गी जो क्लास की मॉनिटर थी वो बस अपनी बेंच से यह सब देख रही थी। मंगल के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। वो अंदर से टूट चुका था। उसके पास ना आंसू थे ना कुछ और। ऐसा लग रहा था वो अंदर से खाली हो चुका है। मैडम बोर्ड पर लिखना शुरू करती है। सुमित धीमे से झुककर मंगल के कान पर कुछ कहता है। बेटा भी मारा कहाँ है तुझे? ये बाहर निकलो तब बताएंगे।
DSP के लड़के पे हाथ लगाया तूने। साला अभी तो देखा गया है, देहरादून नहीं है दिखा दूंगा। यार चलना है फिर मंगल अब घर आ चुका था और उसकी माँ रसोई में काम कर रही थी। माँ ने अपने बेटे के कदमों की आवाज पहचान ली थी। माँ झट से किचन से बाहर आई। बेटा क्या हुआ? इतनी चोट कैसे लगी? तुम्हारा बैग भी फटा गया, कपड़े भी फटे हुए। उसकी मम्मी में बस से गिर गई। आज ने तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाया, खाना खा। जो भी मुझे भूख नहीं है। पर बेटा मम्मी बोला ना मुझे भूख नहीं है। और मंगल दौड़ता हुआ अपने कमरे में चला गया। रात को भी मंगल कमरे से बाहर नहीं आया। अगली सुबह सूरज उगा, चिड़ियों के चहकने से लगा पूरी दुनिया जाग उठी, पर आज मंगल नहीं जागा। वो हमेशा के लिए गहरी नींद में जा चुका था। तो आज चिड़िया चहकने लगी और पूरी दुनिया जाग चुकी, पर मंगल आज नहीं उठा। मंगल हमेशा के लिए सो चला गया। खामोशी। कितनों को समझ में आया कि ये खामोशी किसके ऊपर बेस्ड था? बुलिंग। ज्यादातर पहले हम बोलते थे कॉलेजेस में होती है कि आपका इंट्रो के नाम पर, लेकिन आजकल स्कूलों में भी होती है। मंगल कहाँ है भाई? है ना, मंगल का अमंगल नहीं करना चाहिए था आपको, या तो आप नाम न करते। ठीक है, आपकी क्लास में मंगल है। आपने इस नाटक से क्या क्या ऑब्जर्व किया? बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, लोग को अगर यूज़ करते हैं तो इंसान के मेंटल इफेक्ट होता है। हाँ, और एनीवन इस ग्रुप से? मंगल अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाया कि वो कितनी प्रॉब्लम रहता है। दरअसल जब आप एक स्कूल में कुछ सालों तक पढ़े और फिर वहाँ से निकलकर दूसरे स्कूल में जाते हैं, तो वो क्लास तो उतनी है जितनी पहले थी, आप वहाँ नए हैं। तो ये चीज़ उम्मीद की जाती है कि वो जो नया आया है वो क्लास के हिसाब से बदलाव अपने अंदर लाएगा। फिर क्लास उसके हिसाब से एकदम से नहीं बदलेगी, धीरे धीरे जब क्लास उसे जानेगी तो चीज़ें बनती हैं। दूसरी चीज़, बुलिंग बहुत कॉमन हो चुका है। ये किसी भी एज ग्रुप में किसी भी क्लास में हो सकता है। तो बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, हमें बहुत बाद में ये पता चलता है। क्लासमेट्स को पता रहता है क्लास में क्या हो रहा है, लेकिन अगर आप कल को टीचर बनते हैं तो अपने बच्चों से ये बात ज़रूर कीजिए। सिलेबस एक अलग चीज़ है, लेकिन 10 मिनट अपने बच्चों से निकाल कर ये बात कीजिए कि आपका दिन कैसा है, ठीक है या नहीं। हो सकता है आपकी क्लास में कोई नया एडमिशन हो तो उससे इस तरह की बात करें। हो सकता है आपकी क्लास में कोई फिजिकली हैंडीकैप हो तो उससे इस तरह की बात करें। हो सकता है आपकी क्लास में कोई स्लो लर्नर हो तो उससे आप बात करें। ये बातचीत होती है इसलिए कि उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे, ताकि वो आप पर थोड़ा विश्वास करे, तो उसको कुछ हो रहा है तो वो आपके पास आकर बात कर सके। अच्छा, इस वाले पूरे नाटक में मॉनिटर का रोल कैसा था? आइए मॉनिटर। वो भी बुली हो जाएगी। हाँ, वो भी बुली हो सकती है, ठीक। तो ये डर भी क्लास के अंदर होता है, लेकिन अपनी क्लास में बच्चों को इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित कीजिए कि आप बोलिए, आप जो भी फील कर रहे हैं बोलिए। कभी कभी ये होता है वो सीधे नहीं बोल सकते क्योंकि उसको बुली होने का डर है। अलग से बुला के पूछ सकते हैं मॉनिटर से, और भाई क्या चल रहा है क्लास में, ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी? और सिर्फ मॉनिटर को ना बुलाया जाए, आपको जो जो बंदा लगता है कि सिंसियर है उनको बुलाकर आप बात कर सकते हैं। चलते फिरते ही मिल गए, बात करें। उसके लिए अलग से ना ऐसा शेड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। तो उससे क्या होता है, बच्चा डायरेक्टली अगर आप बोलेंगे क्या हुआ था क्लास में मॉनिटर बताओ, तो वो शायद बोलने से झिझके सबके सामने। लेकिन अब अगर आप चलते फिरते ये करते हैं तो वो आपको कुछ एरियाज बता सकते हैं। देखो धूप तेज हो गई है, जो बच्चे इधर हैं इधर आ जाएं, अपनी छाया में। इसके बाद एक और एस्पेक्ट हमको देखने को मिला कि वो बच्चा किसका है जो बुली कर रहा है। आ जाओ, ये एटीट्यूड वाला बच्चा किसका है? डीएसपी का। तो हम इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि हम किसी भी ओहदे पर हैं, हमारे बच्चे को हम ये ना दिखाएं कि आप
के बच्चे हैं, नहीं। आप अगर क्लास में हैं, यूनिफॉर्म इसीलिए होती है कि चाहे वो एसएसपी का बच्चा हो, डीएसपी का बच्चा हो, मास्टर का बच्चा हो, डॉक्टर का बच्चा हो, यूनियन सेम फॉर्म है ना, आप सब सेम फॉर्म में कैटर किए जाते हैं। तो ये चीज़ हमें अपने घर के बच्चों को भी समझानी है और ये चीज़ आपको अपने स्कूल के बच्चों को भी समझानी है। उसके बाद टीचर आ जाए भाई, कौन था? आइए, क्या रोल था इनका? मैं भी टीचर। क्या किया इन्होंने? दोनों कुछ नहीं किया। मंगल को ही डाल दिया। क्या ये ठीक था? मीटिंग नहीं देखी उसकी मंगल की। हमेशा हमें दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए। एक शिक्षक क्लास में है, जब आप जाएंगे प्राइमरी तक में जनरली एक क्लास एक टीचर को मिली रहती है, तो हमें पता रहता है कौन सा बच्चा किस तरह का बिहेवियर रखता है। तो हर एक को इक्वल ट्रीटमेंट अगर टीचर नहीं देता तो बच्चा ये चीज़ समझता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस चीज़ को समझें कि बीइंग ए टीचर मैंने आपकी सुनी, आप गए, फिर दूसरे को बुलाया, उसकी सुनी। ठीक, जो देखने वाले हैं, जो उसमें इन्वॉल्व नहीं है बस देख रहे हैं, उनको भी सुना और उसके बाद किसी डिसीजन पर पहुँच। ठीक, लास्ट में मंगल अपना सुसाइड कर रहा है, ये आयरनी है। ठीक, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों का मनोबल अच्छा बनाए रखें। नंबर कम ज़्यादा हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई हमें टीज कर रहा है तो उस पहली चीज़ में कुछ चीज़ों को तो इग्नोर करना सीखें, क्योंकि जब आप किसी आपने किसी का हटाला और आपने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया तो वो समझ जाता है ये आपकी कमज़ोर नफ्स है, फिर वो आपको ज़्यादा उसमें छेड़ेगा। लेकिन उसने वो रिस्पॉन्ड भी नहीं किया था, वो सीधा बच्चा था, तो बहुत ज़्यादा सीधा होकर भी काम नहीं चलता। बच्चे को थोड़ा टैक्टफुल होना चाहिए और ये टैक्ट हमें मतलब डेली लाइफ में जब बच्चों से काम करवाते हैं तो वो उसमें डेवलप हो, ये चीज़ भी हम नोटिस करें। ठीक।